हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं आपके साथ अपनी डिलीवरी के दिन की सारी स्टोरी शेयर करूंगी कि मुझे कैसे पेन हुआ, कब पेन हुआ और फिर मैं कहाँ गई अपना डिलीवरी कराने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ वो मुझे एक दिन पहले ही दर्द स्टार्ट हो गया था, लाइक शाम में दर्द स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर ने जिस टाइम मुझे बोला था कि आने को, तो बोला था कि हाँ इस टाइम तक आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आ जाइएगा, और नहीं भी होगा तो भी आपको आना है, क्योंकि यही आपका लास्ट डेट है। इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने सोच रखा था कि हाँ हम 3 तारीख को अगर मुझे दर्द होगा तो भी ठीक है, और अगर नहीं होगा तभी मैं डॉक्टर से पास चली जाऊंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 तारीख की शाम को मुझे दर्द स्टार्ट हुआ। लाइक हल्का हल्का पेन होता है ना, कभी बैक में पेन होना, तो कभी पेट में पेन होना, और फिर अचानक ही रुक जाता था। फिर आधे घंटे के बाद, कभी कभी 15 मिनट के बाद फिर से वो दर्द सेम स्टार्ट हो जाता था। तो मैं कंफ्यूज थी कि शायद वही दर्द है या नहीं, लेकिन पर हाँ डेट भी आ गया था। तो मैं उस वक्त किसी को मैंने नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं बार बार रेस्ट करने के लिए चली जा रही थी, मैंने तब नहीं कहा। फिर पूरी रात ऐसे चली, रात का आई थिंक 1 या 2 बज रहा था। मुझे लगा कि अब ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मुझे अपने हस्बैंड को बताना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा ज़्यादा दर्द हो रहा है तो चलो अभी चलते हैं। मैंने कहा अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कोई भी हॉस्पिटल अच्छे से खुला भी नहीं होगा, तो अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी फैमिली में फिर उसके बाद गई, और थोड़ी-थोड़ी मुझे ऐसा लगा कि ब्लीडिंग होने लगा था, हल्का-हल्का मुझे ब्लीडिंग भी आने लगा था। और फिर हल्का-हल्का ब्लीडिंग आने लगा। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि ऐसे हो रहा है। तो जो मेरे घर में उससे भी बड़ी है, एक्सपीरियंस में है, तो मैंने उनसे कहा कि इतना दर्द हो रहा है, तो बोले कि अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी वो लोग बस अभी सीढ़ियाँ चढ़ाएँगे, उतरवाएँगे, और कुछ-कुछ वो थोड़ा टाइम लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। वो तो हमने सुबह तक का वेट किया कि अब सुबह होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, आपको सुबह तक वेट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी था। मुझे वैसा नहीं लगा कि मुझे ये इमरजेंसी वाला दर्द है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत माइनर सा पेन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इतना माइनर सा पेन में वैसे भी नहीं करेंगे, तो हाँ, थोड़ा और दर्द उठेगा तो ही जाने से फ़ायदा है। तो फिर हम को लगता है कि हम सुबह आराम से पूजा पाठ करके अच्छे से भगवान के पास, उसके बाद फिर हमें लगता है कि हम 9 बजे अपने घर से निकले थे। हम पास के ही डॉक्टर के पास गए थे, जहाँ मैं इससे पहले चेकअप कराती थी, मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। क्योंकि हमारे घर के पास की ही एक नर्स है, उन्होंने मुझे आके 1 दिन 2 दिन पहले चेक किया था, तो उन्होंने कहा था हाँ, मैं यहाँ पे उसका नॉर्मल डिलीवरी कर दूँगी। तो उसके बाद वो मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो डिलीवरी होती है, तो उन्हें पता होगा कि लोग चेक करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हाँ अब बच्चा हो जाएगा, नॉर्मल होगा, कैसे होगा, उसका सर नीचे है या नहीं, तो वो अपने तरीके से वो लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम यहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम वहीं पे आप इसका डिलीवरी कर देंगे। तो हमारे पास में ही जस्ट घर के बस 100-200 मीटर की दूरी में वो हॉस्पिटल था। तो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि हम 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ कुछ चीज़ें खाते रहो, और थोड़ा बहुत सीढ़ी ऊपर नीचे होते रहो। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे जाके चेक किया, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, 2-3 घंटा, उसके बाद ही हम इसका डिलीवरी करेंगे। तो उसके बाद फिर हमने, मुझे लगता है मैं बहुत बार सीढ़ी ऊपर नीचे की हूँ। उन्होंने कहा, वो मुझे 2-3 बार फिर भी बीच बीच में चेक की, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा और टाइम, थोड़ा और टाइम। फिर मुझे याद है कि ऐसे उन्होंने फिर मुझे 12 बजे, दोपहर का 12 बजे मुझे ओटी में उन्होंने एंटर करा, और कहा कि उसके बाद मेरा बाकी का प्रोसीजर चला। मुझे यहाँ सुई लगी, यहाँ सुई लगी है, भाई साहब पानी चढ़ रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐसे पुश करना है, उसके बाद फिर जब जब पेन होगा तब तब आपको पुश करना है। मैं आपको बता नहीं सकती वो दर्द। मैं 1 घंटा मैंने वो पुश वाला जो बोलो यार, अभी कहते वक्त लाइक चलो कोई बात नहीं।
लेकिन मुझे लगता है काफ़ी पेन हुआ, वो काफ़ी पेन क्या, जिसने डिलीवर किया होगा, बच्चा डिलीवर अब तक किया होगा ना, उसे पता होगा कि क्या दर्द होता है। तो हमारा नॉर्मल ही डिलीवरी था। तो उसके बाद फिर स्टार्टिंग में तो पानी की थैली फटी। तो मुझे लगा कि अरे हो गया, बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि वो मुझे लगता है 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो फट गया था पानी की थैली। तो उन्होंने कहा हो गया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ। मैं भी वहाँ हंसने लगी कि यार चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, अब पानी की थैली फट गई, हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो आपको ऐसे जब जब आपको पेन लगे, कमर के पास लगे, कहीं भी लगे, आपको पुश करना है, पुश करना है। एंड लाइक मैं कर रही हूँ। बीच में मैं इतनी थक जा रही थी, इतनी थक जा रही थी कि मेरे पैर हाथ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पैर लाइक ऐसे 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 काँप रहे थे, ऐसे ऐसे। उसके बाद में मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, घर के सारे देवी देवता का नाम ले रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़, बजरंगबली प्लीज़, क्योंकि उस दिन ट्यूसडे का दिन था, आई रिमेंबर। तो मैं बजरंगबली प्लीज़, मैं जितना हो सके मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब आप थक जाते हो ना, तो कभी कभी आप हिम्मत हारने लगते हो। ऐसा लगता है ना कि बस सिजेरियन कर दो यार, सी सेक्शन कर दो, बस ख़त्म करो। क्योंकि आपका पूरा बॉडी, लाइक पूरा बॉडी काम नहीं करने लगता है उस वक्त। आप कभी कमर दर्द दे रहा है, कभी पैर, पैर तो मेरा बोले ना, मैं ऐसे से थर 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 कर रहा था। उसके बाद फिर मेरी कमर, मेरा पेट, हर चीज़ लाइक, और वो लोग आ रहे चेक कर रहे, नहीं अभी थोड़ा सा सर नीचे आया है, और करो और करो। उसके बाद फिर मैं मरीज कर रही हूँ, कर रही हूँ। आधा घंटा हो गया, अब तक नहीं हुआ है, और टाइम और टाइम। फिर थोड़ा सा और, थोड़ा जैसे कर रही हूँ, क्योंकि अब जब फर्स्ट टाइम आपका रहता है ना, तो समझ ही में नहीं आ रहा कि आप पुश कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आता है। वो कहते कि हाँ आप ऐसे करो, ऐसे बस करते जाओ, करते जाओ। मैं कर रही हूँ, कर रही हूँ। मैं लिटरली थक जाती थी, पूरा पसीना पसीना मैं हो गई। मुझे नॉर्मली पसीना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी पूरा पसीना पसीना मैं हो गई। फिर लाइक धीरे 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 भगवान जी आराम करती थी। जब नॉर्मल हो जाता था, कभी कभी दर्द डिलीवरी के टाइम में भी कभी कभी क्या होता है ना कि आपका दर्द अचानक होने लगता है, उसके बाद फिर अचानक आपका रुक जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे और सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मुझे याद है कि मुझे बार बार कमर में दर्द होता था, और कमर में दर्द होता था तब आप कहा जाता था कि आपको पुश करना है। तो मैं लाइक कर रही हूँ, कर रही हूँ, मतलब आप इतना हिम्मत हार जाते हो ना, इतना हिम्मत हार जाते हो। पर जब ध्यान आता है कि नहीं, अब जो है यही सिचुएशन है, और ये सिचुएशन से निकलना है, तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो तब आप फिर से उठते हो और फिर लाइक कर रहे हो। मुझे याद है कि मैं 12 बजे एंटर की थी, और मैंने 1 घंटा मेरा प्रोसीजर चला था, एंड लाइक 1 घंटे के बाद मुझे 1 बज के 2 मिनट में मेरा बेबी हुआ। तो जब वो बेबी को आपके चेस्ट में रखा जाता है ना, तब आप शायद दूसरी दुनिया में होते हो। लाइक आपको बिलीव नहीं होता है कि ये क्या हो गया, ये सच में मैंने कर दिया। क्योंकि एक औरत की लाइफ में क्या होता है ना, ये एक ऐसा मोमेंट रहता है, ऐसा पल रहता है, जिससे गुजरते जो गुजरते हैं ना, उन्हें शायद अच्छे से पता होगा कि वो जो रूम रहता है, हॉस्पिटल का ओटी रूम रहता है, और जो समय लगता है बच्चा करने में, वो सबसे आखिरी एक्सपीरियंस रहता है लाइफ का, और बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर एक्सपीरियंस, उसके उससे बेहतर, लाइक कैसे बताऊँ, वो जो मोमेंट रहता है ना एक औरत के लिए, भाई साहब यहाँ उससे ऊपर कुछ नहीं है। और जब आप उस सिचुएशन से निकलते हो, वो सारी चीज़ डिलीवरी या पेन से, तो मुझे लगता है कि उसके बाद आप कोई भी जंग जीत सकते हो, ऐसा फ़ील होगा आपको। यार ये मैंने कर लिया, तो उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसी थी मेरी स्टोरी। उसके बाद फिर मुझे स्टिचिंग वगैरह लगा। मुझे याद है, मुझे स्टिचिंग में थोड़ा बहुत, इतना मैं दर्द झेल चुकी थी ना कि बहुत माइनर सा दर्द हुआ मुझे। मेरा बच्चा हो, उसके बाद सारे फैमिली लोग आए कि हाँ ये लड़का हो गया है। तो ये था मेरा स्टोरी डिलीवरी के दिन का। तो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक्स। मुझे नहीं कहना है कि सब्सक्राइब करो, ये करो, आप बस सुन लो मेरी स्टोरी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो ये थी मेरी स्टोरी। और मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या रियलिटी है। तो मैं वो भी आप पे एक वीडियो बनाऊंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको जाना चाहिए या नहीं।
तो थैंक यू।